अ जेंटलमैन यानी कि एक सज्जन व्यक्ति वॉज वॉकिंग थ्रू यानी कि जा रहा था, गुजर रहा था एन एलिफेंट कैंप यानी कि एक एलिफेंट कैंप से होकर के वो गुजर रहा था, जा रहा था। एंड ही और वह स्पॉटेड यानी वह देखता है, स्पॉटेड यानी कि देखा उसने, एंड ही स्पॉटेड डेट कि द एलिफेंट्स उसने देखा कि एलिफेंट्स जो हाथी हैं वर नॉट बीइंग जो कि वर नॉट बीइंग यानी कि नहीं हो रहे थे केप्ट यानी कि बांधे हुए नहीं थे इन केजेस यानी केज यानी कि होता है पिंजरा, और पिंजरे में बांधे हुए नहीं थे, और हेल्ड और ना ही हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन और ना ही चेन का यूज करके उनको बांधा गया था। तो ऑल दैट वाज होल्डिंग देम बैक, ऑल दैट यानी कि जो कुछ भी था, ऑल दैट सब कुछ, वाज होल्डिंग जो सब कुछ था, वाज होल्डिंग जो उन्हें पकड़ रहा था, देम यानी कि उनको, होल्डिंग यानी कि पकड़ना, होल्डिंग यानी कि पकड़ रहा था, देम बैक यानी कि उनको पकड़ के रखा था, फ्रॉम एस्केपिंग भागने से, द कैंप से भागने से, जो भी कुछ चीज़ ऐसी थी उसको भागने से रोक रखा था, वो कौन सी चीज़ थी, वाज ए स्मॉल पीस यानी कि एक छोटा टुकड़ा था, ऑफ रोप यानी कि एक रस्सी का छोटा टुकड़ा था, टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स जो कि बंधा हुआ था, टाइड यानी कि बंधा हुआ था, टू वन ऑफ देयर लेग्स यानी कि उनके एक पैर से बंधा हुआ था। एज द मैन गेज्ड यानी कि एज यानी कि जैसे ही मैन यानी कि आदमी ने, गेज्ड यानी कि इसका मतलब भी देखना ही होता है, अपॉन द एलिफेंट मतलब एलिफेंट पर देखा, एलिफेंट को देखा, अपॉन का मतलब ऊपर भी होता है, पर भी होता है, तो एलिफेंट को देखा, यहाँ पर उनको देखने की बात हो रही है, एलिफेंट्स को देखा, जैसे ही उस आदमी ने एलिफेंट्स को देखा, ही वॉज कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड वह बिल्कुल पूर्ण तरीके से, कंप्लीटली यानी कि पूर्णतया, कन्फ्यूज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, कन्फ्यूज हो गया था, एज टू जैसा कि टू वाई एलिफेंट्स क्यों एलिफेंट्स डिड नॉट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ कि क्यों ये एलिफेंट्स हैं वो उनकी शक्ति का यूज नहीं कर रहे थे, टू ब्रेक द रोप यानी कि जो वो रस्सी थी उसको तोड़ने के लिए, एंड एस्केप द कैंप और उस कैंप से भाग क्यों नहीं रहे थे वो आदमी, उसको देख करके कंफ्यूज था। दे कुड इजीली हैव डन यानी कि सो यानी कि वे आसानी से ऐसा कर सकते थे, दे कुड इजीली हैव डन सो, बट इंस्टेड लेकिन उसकी बजाय दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। ओके वो बिल्कुल आसानी से उस रस्सी को तोड़ करके उस कैंप से भाग सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो क्यूरियस एंड वांटिंग टू नो, जिज्ञासु होकर के और जानने की इच्छा उसकी थी, द आंसर क्या जानने की, उसका उत्तर। तो क्या किया उसने कि ही आस्क्ड अ ट्रेनर यानी कि उसने पूछा, ही आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, अ ट्रेनर यानी कि एक ट्रेनर से पूछा जो उनको ट्रेन करता है, नियर बाय यानी कि जो पास ही था, व्हाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर मतलब जो एलिफेंट्स हैं वो क्यों वहां पर खड़े थे, ओके, एंड नेवर ट्राई टू एस्केप यानी कि वो क्यों नहीं ऐसी कोशिश कर रहे हैं भागने की, एंड नेवर ट्राई टू एस्केप यानी कि बिल्कुल ही कोशिश वो क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, कर रहे थे। तो फिर द ट्रेनर रिप्लाइड यानी कि जो ट्रेनर था उसने जवाब दिया, व्हेन दे आर वेरी यंग जब ये बहुत ही छोटे रहते हैं, एज मच स्मॉलर वी यूज द सेम साइज, एज मच स्मॉलर यानी कि एंड मच स्मॉलर यानी कि बहुत ही छोटे, मच स्मॉलर यानी कि बहुत ही छोटे, वी यूज यानी कि हम यूज करते हैं, द सेम साइज रोप यानी कि बिल्कुल ही सेम साइज की रस्सी, रोप यानी कि रस्सी, टू टाई देम उनको बांधने के लिए, एंड और एट दैट एज और उस उम्र में, इट्स इनफ टू होल्ड देम यानी कि इट्स इनफ टू होल्ड देम यानी कि यह काफ़ी है उनको बांधने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। एज दे ग्रो अप यानी कि जैसे ही वो बड़े होते हैं, दे आर कंडीशनड टू बिलीव यानी कि वो विश्वास ऐसा करने लग जाते हैं कि दे कैन नॉट ब्रेक अवे यानी कि वो नहीं भाग सकते, मतलब जैसे कि वो बड़े होते हैं तो वो उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी रहती है कि वो जब छोटे थे तो वो भाग नहीं पाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको ये पता रहता है कि हम नहीं भाग सकते, तो वो इसी चीज़ में कंडीशनड हो जाते हैं, मतलब उनकी कंडीशनिंग जो है वो बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। दे बिलीव यानी कि वो विश्वास करते हैं, द रोप कैन स्टिल मतलब कि जो रस्सी हैं वो कैन स्टिल यानी कि अभी तक, होल्ड देम यानी कि उनको पकड़े रखी है, सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री
तो वो कभी भी ऐसे ट्राई नहीं करते हैं ब्रेक करने के लिए। द ओनली रीज़न, जो केवल कारण है, दैट द एलिफेंट्स वर नॉट ब्रेकिंग फ्री, यानी कि जो एलिफेंट्स हैं वो नहीं भाग रहे थे ब्रेक करके, उसको नहीं जा रहे थे। एंड स्केपिंग मतलब कि वहाँ से नहीं भाग रहे थे, इसके स्केप करने का मतलब होता है कि वहाँ से भाग जाना। तो फ्रॉम द कैंप, जो कैंप से नहीं जा रहे थे, वाज दैट, क्या रीज़न था, वाज दैट, वो रीज़न ये था कि ओवर टाइम दे अडोप्टेड द बिलीफ, यानी कि उन्होंने इस बिलीफ को पक्का कर लिया था, मतलब ये विश्वास उन्होंने कर लिया था, दैट इट जस्ट वाज नॉट पॉसिबल, कि यह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया। तो मोरल इस स्टोरी का ये है कि नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक, यानी कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि जो आपको वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है आपको पकड़ के रखने की कोशिश करती हैं, तो ऑलवेज कंटिन्यू विद द बिलीफ, इस विश्वास के साथ हमेशा कंटिन्यू रखें, दैट यू वांट टू अचीव, दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इज पॉसिबल, जो आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वह पॉसिबल है, वह संभव है। बिलीविंग यू कैन मतलब बिलीव करके यू कैन बिकम सक्सेसफुल, मतलब कि ऐसा बिलीव करके कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट। इसको एक्चुअली अचीव करने के लिए यही सबसे बड़ा एक बिलीव है, एक विश्वास है कि यू कैन बिकम सक्सेसफुल। ऐसा आप उसको विश्वास करना होगा कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इस स्टोरी को लाइक भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे लाल कलर वाला बटन, जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उस पर प्रेस ज़रूर कर दें। उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।